पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा था कि यूजिन और लिवेंट मिलकर सोहर को मारने जाते हैं, लेकिन लास्ट टाइम पर वहां वर्टेगा आ जाता है जो सोहर को बचा लेता है और उस पोर्टल से बाहर चला जाता है, जहां से वो देखता है कि हरपोनिया किंगडम ने सोहर को मारने के लिए लगभग 27,000 सोल्जर्स भेजे होते हैं, जिन्हें सोहर अपने सेक्रीफाइस के तौर पर देख रहा होता है। अब इस चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सोहर अपनी बुरी हालत में भी चिल्लाकर कहता है, फाइनली मैं आजाद हो गया। और बाकी नीचे सोल्जर्स उसे इस तरह पागलों की तरह चिल्लाते हुए देख रहे होते हैं। तभी कोई सोहर के हाथों को जंजीरों से बांध लेता है, जो देखकर सोहर कंफ्यूज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि एक हटा कटा आदमी जो हरपोनिया किंगडम के आर्मर्ड डिवीजन का कमांडर होता है, वो चिल्लाकर कहता है, उस एबिस के मॉन्स्टर को जल्दी से कैप्चर करो, क्योंकि अगर ये आजाद हो गया तो ये बाइसोना को खत्म कर देगा, जिसकी वजह से कैपिटल में तबाही मच जाएगी। हमें किसी भी हालत में आज इस मॉन्स्टर को यहीं पर मारना होगा। इसके बाद सीन सोहर पे शिफ्ट होता है, जो जंजीरों को देखकर कहता है, आखिर ये किस तरह का मजाक है? क्या इन बेवकूफों को ये लगता है कि ये नॉर्मल जंजीरें मुझे पकड़ सकती हैं? ये कहकर वो आसानी से उन जंजीरों को तोड़ देता है, जो देखकर नीचे खड़े सोल्जर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद हंसते हुए वर्टेगा से कहता है, मुझे सच में नहीं लगा था कि इतने सारे सेक्रीफाइसेस मुझे कैपिटल पहुंचने से पहले ही मिल जाएंगे। इस बात पे तो वर्टेगा भी हंसने लगता है और कहता है, तुम्हारी इस पावर के साथ हो तुम इमोर्टल से भी ज्यादा आगे निकल चुके हो। इसके बाद सोहर अपने एंशिएंट वेपन्स को निकालते हुए कहता है, चलो ठीक है, अब जबकि तुम लोगों ने मेरे लिए दावत की तैयारी कर ही लिया है, तो तब मैं भी अपने इन वेपन्स को चेक कर ही लेता हूँ। वहीं नीचे खड़ा हरपोनिया किंगडम के मैजिक डिपार्टमेंट का कमांडर उन वेपन्स को देखकर समझ जाता है और हकलाती हुई आवाज में कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता, वो मैजिक वेपन तो वो वही है। हाँ, मुझे पूरा यकीन है, ये वही वेपन्स हैं जिन्हें एंशिएंट ग्रैंड मैजिक का यूज करके बनाया गया था। इसके बाद हमें इस तबाही के नजरियों को थोड़ी दूर से दिखाया जाता है और इसी के साथ में मैजिक डिपार्टमेंट के कमांडर कहता है, ये कैसे पॉसिबल है? एक नॉर्मल इंसान इतने सारे एंशिएंट वेपन को कैसे कंट्रोल कर सकता है? इसके बाद वो जल्दी से चिल्लाकर कहता है, सारी फोर्सेस मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी भी हालत में इन वेपन्स को रोको, चाहे कुछ भी हो जाए। वो वेपन्स कभी भी ग्राउंड को टच नहीं करना चाहिए, उनका एक भी शॉट यहाँ के पूरे बैटलफील्ड को खत्म कर सकता है। कमांडर के ऑर्डर मिलते ही सारे सोल्जर्स सोहर के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसे देखकर सोहर स्माइल करते हुए कहता है, लगता है कि तुम लोगों के पास कुछ तो ऐसे लोग हैं जो ये देखकर समझ गए हैं कि ये क्या चीज है, लेकिन फिर भी तुम्हारे वो कचड़े इस बात में कोई हेल्प नहीं कर सके, क्योंकि ये सारे वेपन्स जेनेसिस एरा से हैं, जिन्हें तुम्हारे वो कचड़े डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सोहर के एंशिएंट वेपन के सिर्फ एक ही अटैक से पूरा मैजिक डिपार्टमेंट इनाहिलिएट हो जाता है, जो देखकर बाकी डिवीजन के कैप्टन्स की हालत ही खराब हो जाती है। और हमें इरिल क्लेविया को दिखाया जाता है, जो हरपोनिया किंगडम के 3rd रेजिमेंट की कमांडर होती है, जो मैजिक डिपार्टमेंट को इस तरह खत्म होता देख घबराते हुए कहती है, ऐसा क्रिएचर तो क्लेविया के वेस्टर्न फ्रंट पे भी नहीं अपीयर होता, आखिर कोई इतना खतरनाक जीव यहाँ कैसे आ गया? ये क्रिएचर किसी भी मायने में अभी इसके ग्रैंड डिप से कम नहीं है। इसके बाद हमें सोहर को दिखाया जाता है, जो हंसते हुए कहता है, ठीक है, अब समय आ गया है कि मैं तुम लोगों को भी वो दूं जिसके तुम लोग काबिल हो। ये कहकर वो बाकी लोगों को भी मारने ही वाला होता है, तभी यूजिन उसके पीछे से चिल्लाकर कहता है, सोहर। यूजिन की आवाज सुनकर सोहर पीछे मुड़ता है और देखता है यूजिन और लिवेंट एक पत्थर पे खड़े होते हैं, जहाँ से यूजिन चिल्लाकर कहता है, रुक जाओ। ये कहकर वो अपनी लाल आंखों से सोहर को घूरने लगता है, जो देखकर सोहर इरिटेट होकर अपने मन में कहता है, क्या ये फेलेविया और लिवेंट पूरे टाइम इस डेब्रिज पे उड़कर यहाँ तक आए हैं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक स्ट्रिंग वाला मेज कभी भी एक लेविटेशन मैजिक को कास्ट नहीं कर सकता। जरूर किसी परेशान करने वाले ने इस बैटल को ज्वाइन कर लिया है। सोहर के ये कहते ही हमें लवीना को दिखाया जाता है, जिसकी आंखों से खून बह रहा होता है। वो कहती है, प्लीज अब मैं और नहीं रोक सकती, अब आगे का तुम लोगों को खुद ही करना होगा। और हमें दिखाया जाता है कि उसके साइड में ही इनाइम अनकॉन्शियस प्रिंस को लेकर बैठी होती है। वहीं उन लोगों को देखकर वर्टेगा उन लोगों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए चिल्लाकर कहता है, तुम छोटे कीड़े। तभी उसके पीछे से कोई अटैक कर देता है, जिसे वो नोटिस कर लेता है और पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन इससे पहले वो अटैक उससे हिट होता, सोहर उन सबको आसानी से ब्लॉक कर लेता है, जो देखकर नीचे खड़ा एक मेज कहता है, मेरे साथियों, किसी भी हालत में उसे एक भी ओपनिंग मत देना, क्योंकि उस कमीने का सिर्फ एक अटैक ही हजारों लाखों जिंदगियां खत्म कर सकता है। इसके बाद बाकी मेजेस को चिल्लाकर मोटिवेट करते हुए कहता है, अब
सबकी जिंदगियां हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं, इसलिए इस बैटल में अपना सब कुछ लगा दो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सोहर को भी अब उन और वो इरिटेट होकर कहता है तुम खटिया उड़ने वाले कीड़े। इसके बाद हमें इवेंट को दिखाया जाता है जो इतने सारे सोल्जर्स को देखकर अपने मन में कहता है हम मुश्किल से उस कैस्टल में सिर्फ आधे दिन तक ही रहे थे, आखिर सिर्फ इतने टाइम में ही किंगडम के इतने सारे सोल्जर्स यहाँ पर कैसे आ गए। अब ये मत कहना कि बाइसोना के अंदर टाइम फ्लो बाकी दुनिया से अलग है, लेकिन ये हो भी सकता है क्योंकि बाइसोना के अंदर का मैजिक डेंसिटी और बाहर की दुनिया की मैजिक डेंसिटी में बहुत ज्यादा अंतर है। लेकिन भले ही सोहर ये नहीं जानता होगा क्योंकि उसका ये पहला ह्यूमन सेक्रीफाइस है, लेकिन क्या सच में दी इटर्नल ऑर्डर ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया? क्योंकि आखिरकार सच्चाई तो यही है कि सोहर ने इटर्नल ऑर्डर को धोखा देकर उनकी एक बहुत ही कीमती चीज चोरी कर ली है। तो आखिर क्यों दी इटर्नल ऑर्डर सोहर की ऐसी हरकतों पे भी चुप है? नोबल्स के बच्चों को इनविटेशन देकर बाइसोना में बुलाना और उन्हें चोट पहुंचाकर हार्मोनिया किंगडम को प्रोवो करना और सोहर को ग्रैंड ड्यूक को डिवॉवर करने देना ताकि वो किंगडम की आर्मी को इनहाइलिएट कर पाए। अगर ये सब स्क्रिप्टेड है जिसे इटर्नल ऑर्डर ने लिखा है ताकि अपने एक अलग पर्पस को पूरा कर सके, तो आखिर वो सोहर जैसे ताकतवर अलाइस और ग्रैंड ड्यूक जैसे एबिस को मॉन्स्टर को ऑफर करके क्या पाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद लिवेंट केओस रियलम के अंदर इडियर की उन बातों को याद करता है जब उसने कहा था कि मुझे पता था कि यूजीन तुम यहाँ जरूर आओगे। उस समय लिवेंट को इडियर की बातों का कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन अब उसे सब कुछ समझ आ जाता है और वो अपने मन में ही कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब यूजीन की पावर से जुड़ा हुआ है। इसके बाद वो चिल्लाकर यूजीन से कहता है यूजीन मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपने उन पावर्स को यूज नहीं करना चाहिए। तब यूजीन पीछे मुड़कर कहता है लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तब इवेंट चिल्लाकर कहता है इसे एक्सप्लेन करने में मुझे बहुत टाइम लगेगा। अगर सोहर इन सब का अंत नहीं हुआ तो तुम बहुत ही खतरे में पड़ सकते हो। क्या तुम अपने उन पावर्स के बिना जीत सकते हो? तब यूजीन एक मैजिक करते हुए कहता है मुझे लगा ही था कि कुछ तो गड़बड़ है। ये कहकर वो सोहर के ऊपर एक अटैक करते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं सोहर को अपनी ही ताकत से हराऊंगा। इसके बाद वो एक जंप करके सोहर के ठीक सामने आ जाता है और सोहर को बीच से फाड़ते हुए कहता है चाहे कुछ भी हो जाए आज मैं सोहर को मार के ही रहूंगा। वहीं यूजीन के इस अटैक को देखकर सोहर चिल्ला कर कहता है तू हरामजादे। इसके बाद यूजीन के पीछे भी बहुत सारे एंशिएंट वेपन्स को समन करते हुए कहता है अब मर जा। वहीं लिवेंट उन वेपन्स को देखकर समझ जाता है कि वो सारे वेपन्स फेलेसिस के हैं और कहता है आखिर सोहर को वो सब कहां से मिला और वो आखिर उनका इस्तेमाल कैसे कर पा रहा है। इसके बाद उन वेपन्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए अपने मन में कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये पता कर सकूं कि सोहर को वो वेपन्स कहां से मिले। अब यहाँ कुछ भी हो मुझे तो अब उन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिलहाल मुझे जीतने पे ध्यान देना चाहिए। अगर वो वेपन्स फेलेसिस के टेक्नोलॉजी को यूज करके क्रिएट किए गए हैं तो मैं उन्हें अपने कंट्रोल में ले सकता हूँ। ये कहकर लिवेंट उन वेपन्स को फायर करने से रोक देता है जो देखकर सोहर कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद लिवेंट उन वेपन्स को पूरी तरीके से कंट्रोल करके कहता है चाहे कुछ भी हो जाए फेलिस की टेक्नोलॉजी अपने डिसेंडेंट को कभी नहीं छोड़ती। फिर हमें सोहर को दिखाया जाता है जो यूजीन पर अटैक करने में फेल हो जाता है, जो देखकर लिवेंट खुश होकर कहता है इन वेपन्स को जेनेसिस की टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाया गया था और फिर प्रोटेक्ट करने के लिए फेलिसिस को सौंप दिया गया था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये नेचुरल है कि इन वेपन्स का असली प्रोटेक्टर इन्हें तुमसे अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता है? वहीं अपने प्लान को बिगड़ता देख सोहर चिल्लाकर कहता है लिवेंट तू गद्दार कहीं के। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यूजीन को इतना टाइम मिल चुका होता है कि वो 32 फोल्ड वेरिएंट टेजरेक्ट को क्रिएट कर लेता है और सोहर पे अटैक करते हुए कहता है सोहर ये तुम्हारा अंत है। ये कहकर वो अटैक सोहर पे लैंड कर देता है और कहता है ये है वो मैजिक जिसे मैंने क्रिएट किया है। और हमें दिखाया जाता है कि यूजीन के उस मैजिक की वजह से सोहर की बॉडी पिघलने लगती है और वो चिल्लाकर कहता है कैसे, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? तुम तो इस समय एक गॉड की पावर को भी नहीं यूज कर सकते। वहीं वर्टेगा भी सोहर की ऐसी हालत को देखकर कुछ भी नहीं कर पाता और यूजीन सोहर को मारते हुए कहता है वक्त आ गया है कि सोहर तुम अपने पापों का फल भोगो। नेहरेल के थर्ड रूफ का यूज करके एक और अटैक, उसी के साथ साथ लिवेंट भी उन वेपन्स को कंट्रोल करते हुए सोहर पे एक अटैक
अटैक कर देता है, जिनके कॉम्बाइन अटैक दी एब्सोल्यूट रिमूवर और फ्यूल स्वॉलो करके होते हैं। उन अटैक्स की वजह से सोहर की बॉडी डिसअपीयर होने लगती है और वो मरते हुए कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता। इसके बाद हमें थोड़ी दूर से दिखाया जाता है कि यूजिन और लिवेंट के उस कॉम्बाइन अटैक की वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिलहाल ये चैप्टर यही खत्म होता है। मिलते एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।